नमस्कार दोस्तों। आज की ये ब्रेकिंग न्यूज ऐसी है कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कल्पना कीजिए, वो तुर्की जो कभी भारत को आंख दिखाता था, कश्मीर पर पाकिस्तान की चाटुकारिता करता था, संयुक्त राष्ट्र में भारत को बदनाम करने की कोशिश करता था, आज उसी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की नींद हराम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि भारत की नौसेना ने न सिर्फ भूमध्य सागर में उनका दरवाजा खटखटाया है, बल्कि हिंद महासागर से लेकर काला सागर तक एक ऐसा घेरा डाल दिया है कि तुर्की के नेता रातों को सपने में भी भारतीय युद्धपोतों की गरज सुन रहे हैं। हाँ दोस्तों, अगस्त 2025 में आईएनएस तमाल ने ग्रीक नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज की, जिसमें एंटी सबमरीन वारफेयर, नाइट बोर्डिंग ऑपरेशंस और हाई स्पीड गनरी फायरिंग शामिल थी। और सितंबर 2025 में आईएनएस त्रिकंद ने साइप्रस के लिमासोल पोर्ट पर ज्वाइंट ड्रिल्स किए, जहां तुर्की की नजरें हर पल चुभ रही थी। तुर्की का पूरा सिस्टम हिल गया है और भारत का संदेश बिल्कुल साफ है। धमकी दोगे तो समुद्र के रास्ते जवाब मिलेगा, और वो भी इतना जोरदार कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था डूब जाए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत की ये ताकत पूरी दुनिया तक गूंजे, हमारा देश हर क्षेत्र में सुपर पावर बने और दुश्मनों की बोलती बंद हो जाए, तो इस वीडियो को अभी लाइक थप्पड़ मार दें, अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को ज्वाइन कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई अपडेट आपके मोबाइल पर आ जाए। चलिए अब आते हैं इस न्यूज पर। यह सिर्फ एक छोटा मोटा टेंशन नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंटरनेशनल ड्रामा है जो हॉलीवुड की फिल्मों को भी फीका कर देगा। ये एक ऐसा सबक है जो हर उस देश को याद रहेगा जो भारत की शक्ति को उंगली पर नचाने की कोशिश करेगा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर लंबा और रोमांचक है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर करते हैं ताकि आप समझ सकें कि यह दुश्मनी रातों रात नहीं बनी। दोस्तों, कल्पना कीजिए 1948 का वो दौर। भारत ने अभी अभी आजादी की जंजीरें तोड़ी हैं। नेहरू जी नॉन अलाइंड मूवमेंट की नींव रख रहे हैं, और तुर्की भी कमाल अटातुर्क की विरासत में खुद को आधुनिक राष्ट्र बनाने की जद्दोजहद में लगा है। उसी साल दोनों देशों ने औपचारिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए। शुरुआत तो बिल्कुल हनीमून जैसी थी, कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ व्यापार और सम्मान। भारत तुर्की को कपड़े, मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता और तुर्की से मिनरल्स, मशीन पार्ट्स इंपोर्ट करता। सांस्कृतिक एक्सचेंज भी जबरदस्त। भारतीय पर्यटक तुर्की के प्राचीन मंदिरों और बाजारों में घूमते तुर्की वाले भारतीय संस्कृति की तारीफ करते। कोई टेंशन नहीं, सिर्फ मुनाफा। फिर 1970 से 80 के दशक में थोड़ा सा डिफरेंस आया। तुर्की अमेरिका और नाटो की गोद में बैठ गया, जबकि भारत सोवियत यूनियन के साथ बैलेंस करता रहा, लेकिन फिर भी सम्मान बरकरार रहा, कोई ओपन क्लैश नहीं। 1990 के बाद, खासकर 2000 के दशक में, रिश्ते फिर से गर्म हो गए। एयर इंडिया और टर्किश एयरलाइंस के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू। मुंबई से इस्तांबुल, दिल्ली से अंकारा। भारतीय टूरिस्ट तुर्की के बीच के समुद्र तटों पर छुट्टियां मनाने लगे। तुर्की को अरबों का रेवेन्यू। इसके अलावा टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और केमिकल सेक्टर में ज्वाइंट वेंचर्स। भारतीय कंपनियां तुर्की में फैक्ट्रियां खोलने लगी, तुर्की वाले भारत में इन्वेस्टमेंट करने लगे। द्विपक्षीय ट्रेड 2000 में $1 बिलियन से बढ़कर 2019 तक 10 से 12 बिलियन डॉलर का हो गया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। आने वाले सालों में और ग्रोथ की उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कहते हैं, सबसे अच्छे दोस्त ही सबसे बड़े दुश्मन बनते हैं, ठीक वैसा ही हुआ। अब आता है वो टर्निंग पॉइंट, 2016 का साल, जब रेसेप ताइप एर्दोगान ने तुर्की की कमान संभाली और अपनी न्यू ओटोमन एम्पायर की ड्रीम बुननी शुरू की। एर्दोगान को लगा कि वो मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बन जाएंगे, पूरी इस्लामिक दुनिया उन्हें सलाम करेगी। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान का हाथ थामा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम देशों में उनका ब्रिज बन सकता था। शुरू शुरू में छोटे मोटे बयान, कश्मीर पर पाकिस्तान का सपोर्ट, भारत को मुस्लिम विरोधी बताना। लेकिन 2019 में धमाका हो गया। जब भारत ने आर्टिकल 370 हटा दिया, तो एर्दोगान ने यूएन जनरल असेंबली में खुलकर भारत पर हमला बोला। भारत कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है,
ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। पाकिस्तान तो खुशी से उछल पड़ा, लेकिन भारत ने चुपचाप नोटिस लिया। दोस्तों, ये सिर्फ बोलचाल नहीं थी, एक्शन भी शुरू हो गया। तुर्की की बायकार डिफेंस कंपनी ने पाकिस्तान को बायरक्टार TB2 ड्रोन्स की सप्लाई बढ़ाई, ट्रेनिंग दी, टेक्नोलॉजी शेयर की। मई 2025 के बॉर्डर इंसिडेंट्स के बाद जब पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भारतीय आर्मी को टारगेट करने के लिए किया तो भारत का सब्र टूट गया। भारत ने क्या किया? दोस्तों, ये देखिए भारत की स्मार्ट स्ट्रेटेजी। सबसे पहले सभी रक्षा समझौते कैंसिल, कोई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं, कोई टेक्निकल कोऑपरेशन नहीं। तुर्की की कंपनियों को ब्लैकलिस्ट, खासकर डिफेंस सेक्टर वाली। फिर आर्थिक झटका। हाल ही में सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना के बड़े शिप बिल्डिंग और सप्लाई चेन प्रोजेक्ट से तुर्की की पार्टनर कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्यों? क्योंकि खुफिया रिपोर्ट्स ने साबित किया कि तुर्की की फर्म्स पाकिस्तान को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर सकती है। इसके बजाय भारत ने ग्रीस की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट्स थमा दिए। सैकड़ों करोड़ रुपए का ऑर्डर। तुर्की को न सिर्फ बिजनेस लॉस बल्कि इंटरनेशनल रेपुटेशन पर भी चोट। व्यापार तो अभी भी $10 बिलियन के आसपास चल रहा है, लेकिन न्यू इन्वेस्टमेंट्स जीरो। तुर्की के बिजनेसमैन सड़कों पर उतर आए हैं। वो चिल्ला रहे हैं कि भारत जैसा 1.4 बिलियन का मार्केट कौन छोड़ता है। लेकिन एर्दोगान की पॉलिटिक्स ने उनके बिजनेस को तबाह कर दिया। तुर्की एक तरफ भारत से फ्रेंडशिप की बात करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को हथियार देता रहता है। भारत कहता है भरोसा टूटा तो रिश्ता भी टूटेगा। अब सैन्य मोर्चे पर आते हैं। यहां तो भारत ने तुर्की को ऐसा घेरा है कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा। दोस्तों, तुर्की के पुराने दुश्मन ग्रीस, आर्मेनिया, साइप्रस, इन सब के साथ भारत ने अलायंस बांध दिया। क्यों? क्योंकि तुर्की इन देशों से हमेशा पंगा लेता रहता है। साइप्रस पर कब्जे की धमकी, आर्मेनिया के खिलाफ हिस्टोरिकल एनिमोसिटी, ग्रीस के साथ एजेंसी डिस्प्यूट। भारत ने क्या किया? आर्मेनिया को स्वदेशी हथियार थमाए, पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्वाति वेपर रडार, ब्रह्मोस मिसाइल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, ये सब तुर्की को सीधे आंखों में चुभा। जून 2025 में मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में क्लियर वार्निंग दी, जो भी देश पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हथियार या टेक देगा उसे हम माफ नहीं करेंगे, सख्त एक्शन होगा। और देखिए, अक्टूबर 2025 तक आते आते ये वार्निंग रियलिटी बन गई। भारत ने न सिर्फ डिफेंस डील्स बढ़ाई बल्कि ज्वाइंट एक्सरसाइज भी शुरू की। ग्रीस के साथ इंडियन ग्रीक मिलिट्री ड्रिल्स अगस्त में, आर्मेनिया के साथ कॉकसस शील्ड सितंबर में। तुर्की चिल्ला रहा है ये प्रोवोकेशन है, लेकिन भारत का जवाब ये हमारी सॉवरेन राइट है। और अब सबसे बड़ा धमाका, समुद्री मोर्चा। दोस्तों, ये वो जगह है जहां भारत ने तुर्की को रगड़ दिया है। हिंद महासागर से शुरू करके रेड सी, अरेबियन सी, फिर मेडिटेरेनियन सी तक भारतीय नौसेना का डिप्लॉयमेंट रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत के कैरियर ग्रुप्स ने रूटीन पेट्रोलिंग बढ़ाई। लेकिन असली गेम चेंजर है भूमध्य सागर। जुलाई 2025 से शुरू होकर अक्टूबर तक INS त्रिकंद, INS चेन्नई, INS तमाल लगातार तैनात था। अगस्त में ग्रीस के साथ पैसेज एक्सरसाइज, एंटी शिप मिसाइल फायरिंग, सबमरीन हंटिंग, एयर डिफेंस ड्रिल्स। सितंबर में साइप्रस के साथ मेड सी शील्ड, जहां भारतीय फ्रिगेट्स ने तुर्की की सबमरीन्स को सिमुलेटेड थ्रेट दिया। और लेटेस्ट अपडेट, अक्टूबर 2025 को INS कोलकाता ने कॉक्सस रीजन में एंट्री की, आर्मेनिया के पोर्ट पर स्टॉप ओवर लिया। तुर्की की नौसेना अलर्ट मोड में है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि भारत की नेवी अब परमानेंट फिक्चर है। ये न सिर्फ तुर्की को मैसेज है बल्कि पाकिस्तान को भी हमारी नेवी हिंद महासागर की मालकिन है और मेड सी तक एक्सटेंड हो रही है। भारत अब ग्लोबल साउथ का लीडर है। ब्रिक्स, G20, क्वाड में झंडा गाड़ा। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी। तुर्की सोचता है वो इस्लामिक वर्ल्ड का बॉस है, लेकिन सऊदी अरब, UAE, मिस्र, जॉर्डन, ये सब भारत के साथ खड़े हैं। हाल ही में तुर्की इजिप्ट की जॉइंट नेवल ड्रिल हुई, लेकिन भारत का ग्रीस इंडिया साइप्रस अलायंस ज्यादा स्ट्रांग। ये नई मेडिटेरेनियन एक्सिस से है जहां तुर्की अकेला पड़ गया। दोस्तों,
ये तनाव सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमिक नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है। तुर्की के अंदर घबराहट फैल गई है। स्टॉक मार्केट क्रैश, करेंसी डिप्रिशिएट, बिजनेस लीडर्स प्रोटेस्ट। एर्दोगान को अपनी इस्लामिक एम्पायर ड्रीम अब बोझ लग रही है। भारत की स्ट्रैटेजी परफेक्ट, शांत लेकिन घातक। अगर तुर्की पाकिस्तान से दूरी बनाए तो शायद रिश्ते सुधरे, लेकिन फिलहाल भारत की पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत और जीरो टॉलरेंसेस है। यह न्यूज साबित करती है कि भारत अब कोई कमजोर देश नहीं। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स दुनिया की टॉप क्लास है। तो दोस्तों, ये थी आज की फुल डिटेल्ड अपडेट जो रिसर्च, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और लेटेस्ट न्यूज से तैयार की गई है। गर्व हो रहा ना भारत पर? कमेंट बॉक्स में बताइए तुर्की को और क्या सजा मिलनी चाहिए। लाइक करके हमारी मेहनत को वैल्यू दें, शेयर करके जागरूकता फैलाएं और सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।